ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, गुरु महाराज 1 मई 2024 से वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि आपके फाइनेंस हाउस के स्वामी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होने जा रहे हैं। अभी तक पैसों को लेकर के जो समस्याएं थी, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे लेन देन किया हुआ हो आपने, चाहे आप व्यवसायी हो और कर्जे के तले दब गए हैं, या फिर आपका मैनेजमेंट गड़बड़ा गया, इस वजह से आपने लोन तो ले लिया लेकिन लोन आप दे नहीं पा रहे हैं। तो इस मामले को लेकर के सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह है वो कम से कम अब बहुत बेहतरीन स्थिति में आ रहा है 1 मई 2024 से, क्योंकि आपका लाभेश यानी कि सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह है वो गुरु है। गुरु केंद्रस्थ हो जाएगा, केंद्रस्थ चतुर्थस्थ हो जाएगा, और चतुर्थस्थ होने का सीधा सा मतलब ये है। और वैसे तो गुरु और शुक्र के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन आपकी राशि या लग्न भी कह सकते हैं इसको, ये जो कुंडली विश्लेषण है ना, ये चंद्र राशि के हिसाब से भी है और लग्न के हिसाब से भी, दोनों तरीके से। तो ऐसी स्थिति में वैसे तो गुरु अच्छा नहीं, रिश्ता अच्छा नहीं होता है गुरु और शुक्र के बीच में, लेकिन आपके लिए भाग्येश हैं। शुक्र महाराज जो हैं वो भाग्येश हैं। भाग्येश मतलब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। उन्हीं के घर में गुरु जाकर के बैठे हैं। यहाँ से आपका मान को, आपके सम्मान को, आपके पद को, आपकी प्रतिष्ठा को, आपके पिताजी की तबीयत को, समाज में, परिवार में, कार्यक्षेत्र में जो अभी तक अपमान हुआ था या फिर अपमान नहीं हुआ, तो जो उचित सम्मान आपको मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल पाया है, वो मिलेगा। वो मिलने का योग यहाँ दिखाई दे रहा है। प्रमोशन बॉस के साथ नहीं बन पा रही थी, तो बॉस के साथ अब मामला सुलझ जाएगा। क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था काम का, तो क्रेडिट मिलना शुरू होगा। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा बहुत ठीक तो हुआ है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि अगर आपकी लग्न कुंडली में, लग्न अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर बृहस्पति की स्थिति ठीक है, वो अस्तंगत नहीं है, वो त्रिकस्थ नहीं है, वो दशमांश में अच्छा है, चतुर्थांश में अच्छा है, नवांश में अच्छा है, त्रिंशांश में अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो फलादेश मैं करूंगा वो फलादेश सटीक आप पर बैठेगा। अन्यथा सटीक नहीं भी बैठ सकता है, क्योंकि ये तो ग्रह गोचर के हिसाब से है। और कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति हैं इस धरती में कम से कम 66 करोड़ 60 लाख है। अब आप सोचेंगे कि एक्यूरेट डेटा कैसे निकाल रहे हैं आप इस राशि के। ये अनुमानित मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 8 अरब के लोग, 8 अरब की दुनिया है ये। इस दुनिया में कुल मिला के 8 अरब लोग रहते हैं वर्तमान के जनगणना के अनुसार। तो उस हिसाब से 12 भागों में डिवाइड कर दीजिए तो इतना लगभग निकलते हैं। तो इसीलिए सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ये नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन ठीक ठाक अगर आपका गुरु होगा तो ये जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो सटीक बैठेगा। बाकी आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं कि वाकई में कुंडली में क्या कुछ है, स्थिति कौन सा ग्रह कमजोर है, अभी तक संघर्ष कर रहे थे, क्या आगे आने वाला जो वर्ष है वो भी क्या संघर्षमय ही रहेगा, ये सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी, यानी कि आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। एक और निवेदन कर लेता हूं, अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या फिर जो भी आपके मनोभाव हैं वो व्यक्त कर दीजिएगा। कुछ भी हो जरूर लिखिएगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, दोनों में कुछ भी। तो ये अब आते हैं, देखिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, आपने एजुकेशन वीजा के तहत प्रयास कर लिया, वर्किंग वीजा से नहीं हुआ, एजुकेशन वीजा के तहत कर लिया, या फिर पीआर के तहत कर लिया, आप किसी भी तरीके से आप विदेश जाना चाहते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या आगे भी ऐसा ही होगा? तो ऐसा नहीं है।
आप यहाँ से विदेश जाना चाहते हैं तब भी अच्छा है, और अगर आप विदेश में ही हैं और फाइनेंशियली समस्याएं झेल रहे हैं, उसमें से भी फाइनेंशियली के साथ साथ में आप अगर पीआर की समस्या आ रही है, या फिर अब ग्रीन कार्ड की समस्या आ रही है, या यहाँ से कुछ उम्मीदें लेकर के गए थे लेकिन वो उम्मीद वहाँ फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो उन सब स्थिति में, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है ना वो सीधा 12th हाउस में है जो कि विदेश भाव में है, और गुरु की दृष्टि तो अब जगजाहिर है बहुत ही शुभ होती है, बहुत ही अच्छी होती है, मान को प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा विदेश में। अगर फाइनेंशियली अगर आप किसी तरीके से थोड़े से डाउन हो गए, जिसकी वजह से थोड़े अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो आप संभल जाएंगे, आप ये मानकर चलिए। अन्य सभी क्षेत्रों के लिए विदेश में जो रह रहे हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं, उनके लिए शुभ है, अच्छा है। अब तीसरी बात जो है ना, किसी प्रकार का कोई पुरानी अगर बीमारी हो तो वो ठीक हो जाएगा। एक दूसरी बात ये है, कोई आपके अगर पुरानी बीमारी हो वो भी ठीक होगा, या फिर पता चल जाएगा पुरानी बीमारी का, क्योंकि वो भी धीरे धीरे आपको नुकसान कर रहा था अंदर ही अंदर, तो उसका पता चल जाएगा। या फिर कोई गुप्त बात हो, ऐसी कोई गुप्त बात हो, दूसरे सामने वाले को पता नहीं चल पा रहा है, जो आपको नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था आपको कि वाकई में वो क्या सच है या गलत है, वो झूठ है, सच है, या फिर वो आपके प्रति कैसा है, ये नहीं पता चल पा रहा था, तो वो पता चल जाएगा। ये भी एक बात है। ये एक मोटा मोटी तौर पर आपको मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स, कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशंस भी हैं, जैसे कि जैसे कि 1 मई को वृषभ राशि में जाएगा जैसे ही गुरु महाराज, वैसे उसके 2 दिन बाद यानी कि 3 तारीख से गुरु अस्त हो रहे हैं, और शुक्र भी अस्त हो रहे हैं, यानी कि आपका जो भाग्येश है वो भी अस्त हो रहा है, आपका जो धनेश है वो भी अस्त हो रहा है, और आपका जो कर्मेश है, घर लेने की सोच रहे, गाड़ी लेने की सोच रहे, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे, बिजनेस में कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, इन सब के मामले को लेकर के बेहतरीन स्थिति बन तो रही है, लेकिन 2 महीने आपको सावधान रहना होगा। गुरु जो है 1 महीने के लिए अस्त हो रहे हैं, और शुक्र जो है लगभग 66 दिन के लिए अस्त हो रहे हैं। शुक्र अप्रैल के लास्ट वीक से 28 तारीख से ही अस्त हैं, और लगभग ये 26 तारीख से ही अस्त है, बल्कि शुक्र अप्रैल में, और जून के 28 तारीख को पंचांगों में थोड़ी मतभिन्नताएं हैं, कोई जुलाई के फर्स्ट वीक तक भी अस्त बता रहे हैं कोई पंचांग, लेकिन मूलतः मानिए मई और जून इन 2 महीनों में आपको थोड़े बहुत सतर्क भी रहना है। उसके लिए थोड़ा उपाय बता देता हूँ, वो उपाय आप फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले तो गुरु की उपासना आपको करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए आपको तुलसी जी पर जल चढ़ाना है, संडे को छोड़ करके, बाकी अन्य 6 दिन आप कंटिन्यू जल चढ़ाइए। एक तो ये करना है। दूसरा ये है कि आपको विष्णु जी की उपासना करनी है, या फिर ग्रह की ही उपासना करिए, ग्रह का जप करिए, जैसे कि ओम तंत्रोक्त बीज मंत्र है गुरु का, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, है ना, ग्रां ग्रीं ग्रौं, ग्राम मत बोलिएगा, ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का आप जप करिए। इससे भी अच्छा रहेगा तुलसी जी की माला से कीजिए, या फिर आप अब हल्दी की माला से कीजिए, या फिर आप जो है दोनों नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, फिर मजबूरी में आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, तो इतना कर लीजिए। और विष्णु जी की उपासना करते रहिए। हल्दी या फिर केसर का टीका लगाइए, माथे पे लगाइए या फिर नाभि पे लगा लीजिए, इतना कर लीजिए, निश्चित रूप से सब कुछ ठीक होगा। आने वाला जो समय है शानदार, मई का महीना और जून के महीने में थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी है, लेकिन हाँ अस्त हो रहा है ना, उसको लेकर के बहुत शानदार, अस्त को लेकर के, केवल जो गुरु अस्त हो रहा है उससे क्या आपको आप पर प्रभाव पड़ने वाला है, इसको लेकर के बहुत जल्दी ही 2-4 दिन में ही मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। लाइक अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जा करके जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा, साथ में ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।